बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज बात ज़रा उन लोगों की भी करेंगे जिनके लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, और अनाउंसमेंट थी उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं। उनको 25 लाख का जो बीमा कवर दिया जाता है, हेल्थ कवर जिसको आप कह सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटी का एक तरह से फ़ायदा उनको इसके तहत फ़ायदा मिले। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सरकार ने इस बात पर फोकस किया कि मुलाजमीन की हो उन तमाम लोगों की जो मुख्तलिफ़ हादसात में बदकिस्मती से अपनी जान गंवा बैठते हैं या कोई ना कोई उनके घर का रहता है, तो उसकी मदद कैसे की जा सके। और कुछ डिटेल्स मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल एक स्कीम ऑलरेडी जो चल रही है उसको एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, और एक्सटेंड करने का मकसद ये कि और भी लोग इस दायरे में आ सकें जिनने अभी तक अप्लाई किसी वजह से नहीं किया था। 25 लाख रुपए की मुफ्त ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो थी उसमें तोसी का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। और सोशल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं, यानी जो लोग या जो मुलाजमीन हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए ये फ़ैसला है कि आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एक बात, पहले तो अल्लाह करे किसी के साथ हादसे की वजह से कोई अपाहिज ना हो, कोई माजूर ना हो या किसी की जान चली जाए, लेकिन अगर कोई होता भी है, कई लोग ये है कि अब होता क्या है कि मैक्सिमम लोग क्लेम करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, तो उन दावों को भी सरकार ने सुनने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारियां दी है, नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए हैं। दावों की तेज़ रफ्तारी और बर वक्त तस्वीर को यकीनी बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक नोडल अफसर की तकर्री अमल में लाई गई है, और ये अफसर जो दावे उसके पास आएंगे, जो क्लेम्स आएंगे, उसके अमल की निगरानी करेगा, निज़ाम में शफाफियत हो और मुतवातिर अपडेट हायर अथॉरिटीज़ को ये नोडल ऑफिसर करता रहेगा कि इतने मुलाजमीन के ये केसेस हैं, आप हल कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नोडल ऑफिसर का है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष वैद्या हैं जिन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जो हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि डिकवरेज की ये जो स्किल डिकवरेज है उसमें तौसीक़ की तफसीलात दी गई हैं, और पॉलिसी सरकार की तरफ से तमाम ज़ुमरों के जो मुलाजमीन हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ना हेल्थ, ना कोई और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तमाम महकमों के मुलाजमीन इसमें शामिल होते हैं। सब पर यह स्कीम लागू होती है, जिसमें गेजेटेड हो, नॉन गेजेटेड मुलाजिम हो, वो शामिल हो सकते हैं। और अहम बात यह है कि कवरेज का दायरा कार जो है सरकारी मुलाजिम से आगे होगा, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs जिनको आप बोलते हैं, ख़ुद मुख्तार इदारों, लोकल बॉडीज़, यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले जो रजिस्टर्ड हैं, तमाम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तमाम लोगों को रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर हक होगा। बीमा कवर जो है, या जो जिसको सरकार की तरफ से एक्सीडेंट या फ्री ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का नाम दिया गया है, इसके तहत जो दावे होंगे उनकी मौसर प्रोसेसिंग हो। अगर किसी ने दावा किया है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, किस बुनियाद पर, हक़ाइक़ नोडल ऑफिसर को सामने लाने हैं सरकार के, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जब ये रिपोर्ट सामने आएंगी तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDOs जो हैं उसके ज़रिए बराह रास्त मुतलका बैंक ब्रांच के साथ रब्ता किया जाएगा, ताकि अगर कोई मुलाजिम इस तरीके से मुतासिर हुआ है उसकी फ़ौरी तौर पर मदद की सके। इस फ़ाल इक़दाम का मकसद तेज़ी से लाना, मुलाजमीन जो हैं उनके अहल खाना की फ़ौरी तौर पर मदद करना, यानी हेल्पिंग हैंड उनके घर वालों को भी रही। और सर्कुलर में जो मुख्तलिफ़ डिप्टी कमिश्नर्स हैं, स्पेशली जो नोडल ऑफिसर हैं शाहनवाज़, जिनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उनको कहा गया है कि जब आपके पास क्लेम्स आएंगे, दावे आएंगे, बर वक्त इनकी इतला देंगे। क्लेम मिनट्स और वो तमाम लोग जिनकी फॉर्मेलिटीज़ सही होंगे, ऐसा ना हो किसी ने अपनी तरफ से लिख दिया और काम तमाम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दावे जिनके हैं तो उन लोगों को 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से उस बीमा कवर के तहत तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मुफ्त ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जिसमें तौसी कर दी गई है, इट हैज़ बीन एक्सपेंड नाउ बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। 25 लाख रुपए का ये जो बीमा है वो तमाम लोगों को मिल सकता है, और माली तहफ़्फ़ुज़ जो है, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन तमाम लोगों को मिले, या बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के वक्त में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें भी इस तरह की हालात से बाहर निकाला जाए कि मुश्किल सूरत हाल में उनके बच्चों के ख़र्च हैं, अखराजात वालिदैन के हैं, बाकी लोगों के, तो ये सारी चीज़ें सोचनी है। बहरहाल अभी ये जो अपडेट था, जिन लोगों ने कॉल्स की थी, मैसेज की थी, होप कि आप इससे मुतमईन होंगे। जो तफसीलात हम थे, ये मैं सरकारी सर्कुलर पढ़कर सुना रहा था, और जो मज़ीद इसमें अपडेट्स आएंगी वो रखूँगा, मैं आपको ज़रूर किसी और वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी तक का अपडेट इतना ही है।